जिस पार्टी के नेता प्रधानमंत्री पद की गरिमा को तार तार करके प्रधानमंत्री को अनाप शनाप बोल सकते हैं, उस पार्टी के नेताओं के लिए किसी पुलिस अधिकारी को उल जुलूल बोलना कौन सी बड़ी बात है। जी हां, आप सही समझ रहे हैं, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की। और आज बात करेंगे उस नेता की जो कर्नाटक की जीत का सेहरा खुद के सर पर बांध रहे हैं। इस नेता ने सबको दरकिनार कर कह दिया कि मेरे नेतृत्व में कांग्रेस ने 135 सीटें जीती हैं। इनका नाम है डीके शिव कुमार। आज बात करेंगे डीके शिव कुमार और सीबीआई के नए बॉस प्रवीण सूद की, क्योंकि दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है और डीके शिव कुमार ने प्रवीण सूद को अभी 2 महीने पहले नालायक कहा था। उस वक्त प्रवीण सूद कर्नाटक के डीजीपी हुआ करते थे। साथ ही आपको बताऊंगा कि हिमाचल के सीएम ने सूद को बधाई क्यों दी है। एक नेता ने नालायक कहा और दूसरे ने बधाई दी। क्या था वो विवाद, आज बात उस पर भी करेंगे। नमस्कार, एनएमएफ न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। कर्नाटक के डीजीपी प्रवीण सूद को सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन मतलब सीबीआई का डायरेक्टर बना दिया गया है। प्रवीण का कार्यकाल 1 साल का बचा था, लेकिन अब वो 2 साल तक इस पद पर बने रहेंगे। इस वक्त सीबीआई की कमान सुबोध कुमार जायसवाल संभाल रहे हैं और उनका कार्यकाल इसी महीने 25 मई को खत्म होने वाला है। उम्मीद है उसी दिन प्रवीण सूद सीबीआई के बॉस के रूप में कमान संभालेंगे। प्रवीण सूद के सीबीआई के डायरेक्टर बनने को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही थी, लेकिन इनके इस पद की प्रक्रिया के तहत इन्हें डायरेक्टर बनाया गया है। विपक्ष का कहना है कि मोदी सरकार ने उन्हें इनाम दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक उच्च स्तरीय मीटिंग के बाद प्रवीण सूद को डायरेक्टर बनाया गया है। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री मोदी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी मौजूद थे। क्योंकि ये प्रक्रिया होती है, इस मीटिंग में जो नाम फाइनल होता है उस नाम को गृह मंत्रालय के आदेश के बाद डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के पास भेजा जाता है। वहां से मोहर लगने के बाद आदेश को जारी कर दिया जाता है। डायरेक्टर का नाम फाइनल हो जाता है, उस पर मोहर लग जाती है। यही प्रक्रिया प्रवीण सूद के मामले में भी अपनाई गई। 13 मई को प्रधानमंत्री मोदी के घर पर सिलेक्शन कमेटी की बैठक हुई। इसमें सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ और लोकसभा में विपक्ष के नेता अधीर रंजन चौधरी शामिल हुए। इस मीटिंग में 3 नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया। इन नामों में प्रवीण सूद के नाम के अलावा मध्य प्रदेश के डीजीपी सुधीर सक्सेना और सीनियर आईपीएस ताज हसन का नाम शामिल था, लेकिन आखिर में सूद के नाम पर सहमति बन पाई। सूद के नाम पर पीएम मोदी और सीजेआई सहमत थे, लेकिन कांग्रेसी नेता सहमत नहीं थे। कांग्रेसी नेता इस नाम पर सहमत क्यों नहीं थे, उसके बारे में आप आगे समझेंगे जब आपको डीके शिव कुमार और सूद के बीच क्या विवाद पता चलेगा। कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को हराकर जीत दर्ज की है। इस जीत का सूत्रधार डीके शिव कुमार को माना जा रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, शिव कुमार सीएम पद की रेस में भी हैं और उन्हें लगता है कि सीएम उन्हीं को बनाया जाना चाहिए। अब आपको बताता हूं वो विवाद। करीब 2 महीने पहले जब कर्नाटक में नेता ताबड़तोड़ प्रचार कर रहे थे, उस वक्त कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डीके शिव कुमार के बोल बिगड़ गए थे। उस वक्त शिव कुमार ने कहा था कि हमारे राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी इस पद के लायक नहीं है। 3 साल से राज्य पुलिस का मुखिया होने के बावजूद वो बीजेपी के किसी कार्यकर्ता की तरह काम करते हैं। उनके खिलाफ तो एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। शिव कुमार के ये शब्द बेहद ही तल्ख लहजे में आए थे और शिव कुमार इतने पर ही नहीं रुके। खबरों के मुताबिक शिव कुमार ने कहा था कि डीजीपी प्रवीण सूद ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर 25 केस दर्ज कर डाले, वहीं बीजेपी के किसी भी नेता पर केस दर्ज नहीं किया। शिव कुमार यही नहीं रुके थे, उन्होंने सीधे तौर पर डीजीपी प्रवीण सूद की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा था कि चुनाव आयोग से प्रवीण सूद की शिकायत की गई है। कर्नाटक कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा था कि अगर राज्य में इस बार कांग्रेस की सरकार बनी तो सूद के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा। शिव कुमार का आरोप था कि सूद को बीजेपी का संरक्षण प्राप्त है और बोम्मई सरकार के इशारे पर कांग्रेस पर कार्रवाई की गई। अब कर्नाटक कांग्रेस के हाथ में है, ऐसे में आने वाले दिनों में विवाद फिर तेज हो सकता है, ऐसी अटकलें हैं। अगर सरकार बनी तो कड़ा एक्शन लिया जाएगा। इस बात से आखिर शिव कुमार का मतलब क्या था? क्या वो उनका तबादला करवा सकते थे या कुछ और? क्योंकि राज्य के शीर्ष अधिकारी और मुख्यमंत्री से बनी कैबिनेट द्वारा नियुक्त किए जाते हैं डीजीपी। तो ऐसे में अगर शिव कुमार मुख्यमंत्री बनने के बाद वो उनका तबादला ही करवा सकते थे, और अगर कुछ और दिल में रहा होगा
तो कह नहीं सकते, लेकिन अब उनका यह अरमान अरमान ही रह गया और अब प्रवीण सूद सीबीआई के बॉस बन गए हैं तो शिव कुमार जरूर अफसोस कर रहे होंगे। अब आप सुनिए हिमाचल के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सूद को बधाई क्यों दी। दरअसल मूल रूप से वो कांगड़ा जिले के रहने वाले हैं। प्रवीण सूद के निदेशक बनने के बाद हिमाचल प्रदेश गौरवान्वित महसूस कर रहा है, इसीलिए सुक्खू ने उन्हें बधाई दी है। आपको बता दूं, हिमाचल से ये डायरेक्टर बनने वाले दूसरे व्यक्ति हैं। सूद के पिता ओम प्रकाश सूद दिल्ली सरकार में क्लर्क की नौकरी करते थे। वहीं मां कमलेश सूद दिल्ली में ही सरकारी स्कूल में टीचर थी। दिल्ली से ही शुरुआत पढ़ाई लिखाई करने के बाद आईआईटी दिल्ली से ही उन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में बीटेक किया था। प्रवीण सूद का जीवन परिचय। अब आपको बताता हूं कि प्रवीण के जीवन के बारे में। प्रवीण सूद मात्र 22 साल की उम्र में आईपीएस बन गए थे। 1989 में वो मैसूर के सहायक पुलिस अधीक्षक बने थे। इसके बाद पुलिस अधीक्षक बेलारी और रायचूर भी रहे। फिर बेंगलुरु पुलिस उपायुक्त के पद पर सेवाएं दी। 1996 में सूद को मुख्यमंत्री की ओर से गोल्ड मेडल से नवाजा जा चुका है। प्रवीण सूद 1999 में मॉरिशस में पुलिस सलाहकार भी रह चुके हैं। 2004 से 2007 तक वो मैसूर शहर के पुलिस आयुक्त रहे। इसके बाद 2011 तक बेंगलुरु ट्रैफिक पुलिस के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त के रूप में काम किया। 2002 में पुलिस पदक और 2011 में विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति द्वारा पुलिस पदक से सम्मानित किया गया। प्रवीण सूद 2013-2014 में कर्नाटक पुलिस आवास निगम के प्रबंधक निदेशक रह चुके हैं। इसके साथ ही उन्होंने राज्य के गृह विभाग में प्रधान सचिव, राज्य रिजर्व पुलिस के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक और प्रशासन में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक के रूप में भी काम किया है। 2020 में प्रवीण सूद को कर्नाटक का डीजीपी बनाया गया था और उनका कार्यकाल अब तक मतलब 3 साल 2023 तक चला है। प्रवीण सूद का शानदार ट्रैक रिकॉर्ड। प्रवीण सूद की इन उपलब्धियों से आप समझ गए होंगे उनके सीबीआई का जो बॉस बनाया गया है वो उनके कामों को देखते हुए बनाया गया है, ना कि किसी की रहनुमाई से। प्रवीण के पास उपलब्धियां हैं जो उन्हें इस पद के काबिल बनाती हैं। ऐसे लोगों के आरोपों से कुछ नहीं होने वाला, बस आरोप लगाकर छवि को धूमिल करने की कोशिश जरूर की जाती है। कांग्रेस के नेताओं के गलत काम किया होगा तभी मुकदमा दर्ज किया गया होगा। ऐसे प्रवीण दुबे की कोई जाति दुश्मनी तो कांग्रेस के साथ नहीं थी। सीबीआई के निदेशक के पद पर उनकी नियुक्ति समर्पण, व्यावसायिकता और कानून व्यवस्था में शानदार ट्रैक रिकॉर्ड का प्रमाण है, जो शायद शिव कुमार को समझ नहीं आएगा। वैसे आपको बता दूं कि कर्नाटक में कांग्रेस ने जीत दर्ज की है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन बनेगा इस बात पर अभी पेंच फंसा है। कांग्रेस आलाकमान दो पार्टों के बीच में फंसा है। एक तरफ डीके शिव कुमार हैं और दूसरी तरफ सीनियर नेता सिद्धरामैया हैं। उठापटक का दौर जारी है और कर्नाटक के सीएम पर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। वैसे आपको क्या लगता है, प्रवीण सूद के सीबीआई के निदेशक बनने के बाद दोनों के बीच का विवाद आगे बढ़ेगा या फिर थम जाएगा? खबर पर अपनी राय जरूर दीजिएगा। नमस्कार।